भारत एक ऐसा देश जो अपने स्वर्णिम इतिहास के लिए दुनिया भर में अलग पहचान बनाता है। एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन परंपराओं को आधुनिकता के साथ आज भी निभा रहा है, जहां आज भी देश की इमारतें भारत की वैज्ञानिक शैली को दर्शाती हैं। ये इमारतें हमें एहसास दिलाती हैं कि प्राचीन युग में भी भारत विलक्षण प्रतिभाओं का कितना धनी रहा होगा। भारत भ्रमण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हम बात करेंगे महेश्वर किले की, जिसे अहिल्या किला भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह किला सदियों से नर्मदा नदी के तट पर मजबूती से महेश्वर शहर की निगहबानी कर रहा है। यह एक ऐसा किला है जो सूरज की रोशनी पड़ते ही सोने के समान दमकने लगता है। एक ऐसा किला जिसमें महारानी अहिल्याबाई के सादेपन और वीरता की गाथाएं आज भी मौजूद है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के माहेश्वर किले में। प्राचीन काल में यह शहर होलकर साम्राज्य की राजधानी और तत्कालीन रानी अहिल्याबाई होलकर का निवास स्थान था। महेश्वर किला यानी होलकर किले का निर्माण 250 साल पहले करवाया गया था। सन 1754 में देवी अहिल्याबाई के पति कंडेराव होलकर एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद देवी अहिल्याबाई ने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया, परंतु 1766 में उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए इंदौर को छोड़कर महेश्वर में अपनी राजधानी बनाई और तब उन्होंने इस सुंदर महल का निर्माण करवाया। वैसे इस महल की प्राचीर को बादशाह अकबर ने बनाया था, लेकिन इससे सुंदर और खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया था महारानी अहिल्याबाई ने। कहा जाता है उन्होंने कई बार इस क्षेत्र को, महेश्वर के किले को और अपनी प्रजा को बचाने के लिए युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व भी किया था। क्योंकि आम इंसान के हाथ का तो है नहीं है, बारीक से बारीक वो है। तो पहले के समय में क्या मशीन वन में नहीं रहती थी। बाकी यूँ कहता है कि राजा महाराजा का ऐसा कहा जाता है कि अहिल्या माँ साहब ने किला बनाया। बाकी हम जो कह रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये तो पहले का, आज का नहीं है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1765 से 1796 तक महेश्वर पर शासन किया और किले के भीतर अहिल्यावाड़ा, जो कि उनका निवास स्थान माना जाता है, इसके अलावा कार्यालय और दरबार का निर्माण करवाया। वर्ष 2000 में प्रिंस रिचर्ड होलकर ने, उनके वंशज और इंदौर के अंतिम महाराजा के बेटे ने अहिल्यावाड़ा को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया, जिसे दुनिया भर में अहिल्या फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ नर्तकियों और संगीतकारों की कुछ छवियों सहित होलकर शासन के समय से हाथियों की कुछ सुंदर नक्काशी और दैनिक जीवन के दृश्य को भी दर्शाया गया है। इस प्राचीन इमारत में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों को समर्पित कई मंदिर बनाए गए हैं। यह किला रानी अहिल्याबाई होलकर के शक्तिशाली शासक और उनके साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का गवाह है। इस किले की सबसे खास बात है इसका पत्थर, जो कि राजस्थान से लाया गया था। देखने में यह पत्थर बेहद ही मामूली है, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो यह सोने के समान दमकता है। अगर यकीन नहीं है तो देखिए। रानी अहिल्याबाई शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। कहा जाता है जब भी वह अपने सिंहासन पर बैठती थी तो उनके हाथ में एक शिवलिंग हुआ करता था। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त रानी के पास अपनी खुद की 16 करोड़ की अपार संपत्ति थी, जिनसे रानी ने मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। एक स्थानीय किंवदंती यह भी है कि रानी के पास अपार धन संपदा होने के बावजूद वह बिल्कुल सादा जीवन जिया करती थी।
उस वक्त भी रानी के पास केवल 3 ही साड़ियां थी, वो भी सभी की सभी सफेद। कहा जाता है कि वह रानी खुद ही बुना करती थी और ये साड़ी माहेश्वरी साड़ी हुआ करती थी। यह किंवदंती महल एवं देवी अहिल्या की सादगी को दर्शाती है कि रानी कितना सादा जीवन व्यतीत किया करती थी। इस किले को बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया है। नर्मदा नदी का नीला तट इसे और भी आकर्षित बनाता है। हालांकि इस किले की प्राचीर को बादशाह अकबर ने बनवाया था, परंतु इसे अनोखा और सौंदर्य रूप देने का काम रानी अहिल्याबाई ने किया था। इस किले की खास बात है इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी। किले की हर दीवार पर नर्तकी, हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिरों और दरवाजों पर कई प्रकार की फुलकारियां भी बनाई गई हैं। किले के अंदर प्रवेश के बाद राज राजेश्वर मंदिर और रेवा सोसाइटी के बाद एक बड़ा हॉल भी आता है, जहां एक तरफ देवी की अहिल्याबाई का शाही दरबार और उनका सिंहासन लगता है, जिस पर उनकी खूबसूरत मूर्ति आज भी विराजमान है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी अहिल्याबाई सचमुच माहेश्वर में आज भी अपने सिंहासन पर शासन कर रही है। रानी अहिल्याबाई कला प्रेमी भी थी, साथ ही साथ कला का संरक्षण भी करती थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के कई स्थानीय बुनकरों को एक नई पहचान दिलाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ के मंदिरों में नक्काशी के लिए प्रतिष्ठित कलाकारों को अपनी कला का हुनर प्रस्तुत करने का भरपूर अवसर दिया था। आपको बता दें, यहाँ की माहेश्वरी साड़ियाँ आज भी विश्व भर में काफी लोकप्रिय है। महेश्वर शहर यहाँ के कारीगरों द्वारा बुनी गई माहेश्वरी साड़ियों के लिए भी बेहद प्रचलित है, जिसको रानी अहिल्याबाई ने बेहद खास बनाया था। कहा जाता है उस वक्त रानी अहिल्याबाई अपनी साड़ी भी खुद बुनकर पहनती थी। धीरे धीरे इस कला को होलकर वंश के रिचर्ड होलकर और उनकी पत्नी शैली ने आगे बढ़ाया। उन्होंने स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए और माहेश्वरी साड़ियों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस बुनाई को लेकर एक परियोजना की शुरुआत भी की। रानी अहिल्याबाई लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी काफी गंभीर हुआ करती थी, तभी उन्होंने उस समय में भी किले के अंदर लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला था। एक विशाल खूबसूरत किला और चंचल नर्मदा नदी का तट, जिसके किनारों पर लोग सुकून और शांति तलाश करने आते हैं। यहाँ जितना खूबसूरत सुबह का नजारा होता है ना, उतना ही खूबसूरत होता है शाम का नजारा। लोग दूर दूर से इस किले को देखने आते हैं। यह जगह ध्यान लगाने के लिए भी बेहद उपयुक्त है। ये एक ऐसी जगह है जिसमें प्राचीन युग के साथ आधुनिक समय भी ठहर गया है। एक महिला की शौर्य गाथा, जिसने अपने पति और बेटे की मृत्यु के बाद अपने राज्य की रक्षा अकेले ही की और अपने राज्य की रक्षा करते हुए अमर हो गई। महेश्वर किला आज भी रानी अहिल्याबाई की वीरता और कुशल शासक का एक जीता जागता गवाह है। तो भारत भ्रमण में आज इतना ही। अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के सिटी पैलेस में। देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।